थंबनेल से आपको समझ आया होगा आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक तो आरआरबी ग्रुप डी, जहां पर आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आया हूं कि कौन से चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो कौन से सब्जेक्ट आपको पहले कवर करने चाहिए जो ज्यादा वेटेज आपके सामने रखते हैं, और सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं आपको वो बता दूंगा। इसी के साथ साथ अगर हम जेकेपी एसआई की बात करेंगे, वहां पर भी जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है मैथमेटिक्स ओवरऑल है, वो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 मार्क्स का यहाँ पर भी रहने वाला है। यहाँ पर सिलेबस इस बार बिल्कुल ही चेंज करा गया है। सिलेबस में कई तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे फिर से। जो मैथमेटिक्स में वीक है उन्हें क्या कवर करना चाहिए, और पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ की तैयारी कर ही रहे हो तो आपके लिए एक बुक का सजेस्ट आपको मैं कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ये, मैथ शॉर्टकट सीक्रेट्स है। अब शॉर्टकट सीक्रेट्स का मतलब क्या है, इस बुक का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलो आप नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, इसमें टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी टाइप्स कवर करी गई हैं, जैसे डेफिनेशन बेस्ड, प्लेस वैल्यू बेस्ड, ये रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड है, यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर डिजिट्स है, फैक्टोरियल रूल है, इवन ऑड फैक्टराइजेशन, मिसलेनियस। टाइप वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से भी करवा के एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करा गया है। तो ये बुक आपके लिए मैं बोलूंगा बेस्ट रहने वाली है। बुक का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, और बुक में सभी चैप्टर कवर करे गए हैं। ये 7 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। 29 चैप्टर, जिसमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, ये डीआई वगैरह, स्टैटिस्टिक्स, हर तरह का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा एक ही बुक में। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके इस बुक को परचेज कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ की बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी की बात करूंगा। आरआरबी ग्रुप डी की बात करते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। आप वेटेज के हिसाब से देख लीजिए। पहला चैप्टर आपके सामने, हालांकि आपको बेसिक्स अगर कवर करने मैथमेटिक्स के, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करना चाहिए। नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर कवर करना चाहिए वो नंबर सिस्टम का कवर करना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी आपको इसमें देनी पड़ेगी। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने आ जाता है, यूनिट डिजिटल कंसेप्ट आपके सामने आ जाता है ना। बड़े सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो मैथ में काम आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, अगर इसको चैप्टर को देखोगे तो इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप पहले नंबर सिस्टम कवर कर लो, फिर आपने परसेंटेज कवर कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी सब में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 मार्क्स आपके लिए लेकर आएगा। एल्जेब्रा है, 2 से 3 मार्क्स लेकर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 मार्क्स लेकर आता है। टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 मार्क्स लेकर आता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, देखो मेंसुरेशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसको बड़ी जल्दी कवर नहीं कर सकते बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सारे चैप्टर करोगे। अगर मैथमेटिक्स वीक है तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कवर करो। फिर नंबर सिस्टम कवर करने के बाद परसेंटेज कवर कर लो। जो परसेंटेज कवर कर लोगे, रेशियो प्रोपोर्शन में हेल्प मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर कवर कर लो, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर कवर कर लो। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो ये चैप्टर कवर करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में से आपको बोलो पहले 5 चैप्टर कवर कर लो। उसके बाद जैसे और चैप्टर सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स से कभी कभी 1 क्वेश्चन बन जाता है। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। मिसलेनियस जो बाकी है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया या बाकी चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं करे, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, आप सबसे पहले ये चैप्टर कवर कर सकते हो 5 चैप्टर। उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन कवर कर लो। एलसीएम भी बड़ा इजी, आराम से कवर कर सकते हो। एवरेज आप कवर कर सकते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कवर कर सकते हो। ये 3-4 चैप्टर आप कवर कर लो। आप जब ये स्टार्टिंग है 3-4 चैप्टर, या मान के चलो इस वाली स्लाइड से 5 चैप्टर आप कवर करके जाओगे, ये रेलवे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कोई भी मॉक लगाओगे, कोई भी पेपर उठा लोगे प्रीवियस ईयर पेपर का, अगर सिर्फ यही 5 जो चैप्टर आपको बता रहा हूँ करके चले जाओगे ना, कम से कम 10 के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम 10 क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टर से मिला करेंगे, 10 से ज्यादा भी हुआ करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आधा सिलेबस आपको यहीं से कवर हो जाएगा इन चैप्टरों को कवर करने के बाद। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना,
फिर आप 2-3 चैप्टर और कवर कर लो, फिर टाइम बचता है फिर और कवर करते जाओ। जिनका मैथमेटिक्स वीक है वो सारे चैप्टर ना करें, वेटेज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले वो कवर कर लें, फिर टाइम बचता है, आपको समझ आ रहा है तो बाकी चैप्टर भी कवर कर लें। अगर आप सारे चैप्टर ये कवर नहीं कर सकते जो आपको मैंने स्क्रीन में बताया है, 8-10 भी कवर कर ले तो वो मोर देन इनफ रहने वाला है। वो 8-10 चैप्टर कवर करने के बाद आपने फिर रीजनिंग का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। और रीजनिंग का अगर मैं आपको बताऊं, ये 30 मार्क्स की तैयारी आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर करवा भी रहा हूँ। ये रीजनिंग का 30 सेक्शन का जो पूरा ये 30 मार्क्स रहने वाले ना, ये पूरा मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैथमेटिक्स भी कराऊंगा, बाकी सब्जेक्ट भी कराऊंगा, लेकिन पहले रीजनिंग के 30 मार्क्स आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि 30 के 30 मार्क्स पे कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नंबर सीरीज में स्टार्ट भी कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जेकेपीएसआई वालों की। जब मैं जेकेपीएसआई वालों की यहाँ पर बात करता हूँ तो आपका मैंने एनालिसिस करा, आपके ज्यादा पेपर नहीं हुए हैं, इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया, कई सारे टॉपिक नए भी ऐड करे गए। फिर भी जो मैंने 3-4 पेपर आपके सामने उठा के लाए, 2018 वाला लाया, 17 वाला लाया, 22 वाले पेपर लाए मैंने, इनका जब मैं एनालिसिस करा तो देखा कि परसेंटेज के 5 क्वेश्चन देखने को मिले एक सेट में, नहीं ओवरऑल में बात करूं 5 के करीब परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कि परसेंटेज चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर सिस्टम से बड़े कम देखने को मिले, एक दो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, तो नंबर सिस्टम का एक ही क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 2 है, प्रोबेबिलिटी से 1 है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एवरेज से 3 है, एज बेस्ड प्रॉब्लम 3 होती है, टाइम एंड वर्क 1 है, ट्रिग्नोमेट्री 1 है, डीआई के 3 क्वेश्चन है। अब अगर हम इस बार सबसे पहले जो आपको कवर करना है, आपको वो क्या कवर करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। जेके वाले स्टूडेंट्स की बात करें, आपको जो सिलेबस आप देखते हो ना, यहाँ पर आपको ये सिलेबस में आपको यहाँ पे देखने को मिला स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसी में जो बार डायग्राम, पाई चार्ट है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी हिस्टोग्राम वगैरह हो गया, टेबल ग्राफ वाला, ये हमारे पास डीआई का पार्ट ही बन जाता है। तो सबसे पहले आपने अगर कोई चैप्टर कवर करना है, ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कवर कर लो। अगर आपको जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है ना, अगर ये वीक है तो पहले आपको इसी को टच करना है, बट इसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, पहले आप स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कवर कर लो, क्योंकि इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज इनका भी यूज होता है। अगर वो नहीं है तो उसको करने का बेनिफिट नहीं है। अगर ये पोर्शन स्ट्रांग है तो इस वाले सेक्शन से आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी करना ही करना है, क्योंकि इससे गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कम से कम 2 क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिनका बिल्कुल ही मैथ वीक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने परसेंटेज का चैप्टर उठा देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब आपने परसेंटेज वाला चैप्टर कवर कर लिया, परसेंटेज के बाद आप आ जाओ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में परसेंटेज के कई सारे कंसेप्ट लग जाते हैं। आप ये 2 चैप्टर कवर कर लो। जब आपने ये भी कवर कर लिया, फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन कवर कर लो, साथ ही साथ एवरेज वाला चैप्टर भी कवर कर लो, ये 4 चैप्टर कवर कर लो। इसके बाद आप जंप कर लो डायरेक्ट इस वाले सेक्शन में, जो ये वाला सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। आप स्टैटिस्टिक्स कर लो, आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो। जब ये 2 पोर्शन भी को पूरा कवर कर लोगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, आप दोबारा से यहाँ पे आके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर कर लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको मैंने बता दिया, टाइम एंड वर्क कवर कर लो। इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओ। और अभी आपके पास जेकेपीएस लेवल के पास टाइम भी है, तो अभी आप इनिशियल लेवल पे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, पहले आप परसेंटेज को 1 हफ्ता लगाओ, पूरे 1 हफ्ते सिर्फ परसेंटेज पढ़ो, सारे कंसेप्ट क्लियर करो। फिर सेकंड वीक में सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करो। जिनका मैथ वीक है उनको मैं बता रहा हूँ, जब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, 2 हफ्ते मैथ पे पूरा फोकस करोगे ना, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मैथ का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते की जगह 3-3, 4-4 दिन में चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे। तो पहले परसेंटेज कवर कर लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कवर कर लो, रेशियो प्रोपोर्शन कवर कर लो, उसके बाद आप आ जाओ कहां पर, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, ट्रिग्नोमेट्री में। और जिनको प्रॉब्लम आती है कैसे कवर करना है, हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर कोर्स है ऑलरेडी जेकेपीएसआई का, वो मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली एकेएस क्लासेस में जाके भी उस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, आज ही ज्वाइन कर लो। मैथमेटिक्स जो टॉपिक आपको मैंने बताया वो मैं ऑलरेडी कवर वहां पे करवा चुका हूँ, आराम से तैयारी वगैरह वहां पे कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब में आपको कोई भी टॉपिक सर्च करो, परसेंटेज लिखो, हजारों तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, जिनसे आपको ठीक लगे उनसे पढ़ना स्टार्ट कर लो। तो फिलहाल ऑल द बेस्ट आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी, अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।